किरण जी और महेश जी के दो बच्चे थे, रश्मि और रोहित। और दोनों अभी पढ़ रहे थे। रोहित जहाँ पढ़ने में बहुत लापरवाही करता था, वहीं रश्मि बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई करती थी। लेकिन किरण जी और महेश जी का यही सोचना था कि रश्मि तो ब्याह करके अपने ससुराल चली जाएगी। रोहित को तो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, क्योंकि उसे नौकरी करनी है, घर परिवार संभालना है। इसलिए वो लोग हमेशा रश्मि की अपेक्षा रोहित की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। समय ऐसे ही बीत रहा था। रोहित के लिए बेहतर से बेहतर कोचिंग, कॉलेज, हर चीज की व्यवस्था किरण जी और महेश जी ने की हुई थी, और रश्मि एक सामान्य पढ़ाई कर रही थी। रोहित पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और रश्मि ग्रेजुएशन कर रही थी। रोहित ने बैंक पीओ की तैयारी के लिए दो तीन जगह कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, और रश्मि भी चाहती थी कि वो भी बैंक की नौकरी की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करे। लेकिन उसकी बातों पर किरण जी और महेश जी ध्यान नहीं देते थे, और उससे कहते थे, अरे बेटा, तू क्यों फालतू की टेंशन लेती है? तुझे तो कमाकर खिलाने वाला मिल जाएगा। तू तो मजे की जिंदगी जिएगी। लड़कियों के यही तो फायदे होते हैं कि उन्हें नौकरी की इतनी चिंता नहीं होती। ये तो लड़कों की जिम्मेदारी है। तेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तेरा होने वाला पति मेहनत कर रहा होगा ना। और रश्मि अपना सा मुंह लेकर रह जाती थी, क्योंकि उसे पता था उसके माँ बाप की सोच ऐसी ही है। फिर भी रश्मि अपने स्तर पर अच्छी खासी मेहनत करती थी, और दिमाग भी रश्मि का बहुत तेज था। दिमाग तो रोहित का भी तेज था, पर वो उसे कभी इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि उसे बैठे बैठे सारी सुविधाएं जो मिल रही थी, तो वो इसका नाजायज फायदा उठाता था, और पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल, यार दोस्त, घूमने फिरने में लगा रहता था, जिसकी वजह से उसकी तैयारी ढंग से नहीं हो रही थी। खैर, समय ऐसे ही बीत रहा था। किरण जी और महेश जी को लगता था कि रोहित को हम लोगों ने इतनी सुविधा दे रखी है, बेस्ट कोचिंग क्लास ज्वाइन करा रखी है, जल्दी ही उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। रश्मि का भी ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। इसी बीच बैंक क्लर्क की वैकेंसी आई, तो रश्मि ने अपने मम्मी पापा से बोला, मैं भी ये फॉर्म भरना चाहती हूँ, क्योंकि रोहित भी वो फॉर्म भर रहा था। रश्मि के मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, और सोच रहे थे कि रोहित कोचिंग क्लास कर रहा है, इतनी तैयारी कर रहा है, फिर भी अभी तक उसका नौकरी का एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। फिर रश्मि क्या ही नौकरी का एग्जाम निकाल पाएगी। खैर, उसकी मर्जी है तो उसे एग्जाम देने देते हैं। वो भी खुश हो जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि नौकरी करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि लड़कियों के बस की बात नहीं। उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, जैसे कि हमारा रोहित कर रहा है। वो तो इस गुमान में जी रहे थे कि रोहित बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, रात दिन मोबाइल और लैपटॉप में पढ़ाई करता रहता है। पर सच्चाई ये थी कि रोहित रात दिन मोबाइल और लैपटॉप में सोशल मीडिया पर लगा रहता था, और टाइम पास करता था। खैर, रश्मि ने भी फॉर्म भर दिया था, और वो अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत कर रही थी, और ऑनलाइन सर्च करके खुद की मेहनत से तैयारी कर रही थी। रश्मि के मम्मी पापा कहते भी थे, क्या बेटा दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है? अगर ऐसे ही एग्जाम निकलने होते तो हर किसी के निकल जाते। ये इतना आसान नहीं होता, और तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तू खाया पिया कर मस्त रहा कर। जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। जितने दिन मायके में है आराम कर। क्या फालतू में अपना सिर किताबों में फोड़ रही है? फिर तू जिंदगी भर घर परिवार संभालना ही है। लेकिन रश्मि कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसके जीवन का एक लक्ष्य था। उसे एक अच्छी नौकरी पानी थी, और उसके माँ बाप को लगता था कि जब उनका बेटा इतनी मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो पा रहा है, तो बेटी क्या ही सफल हो पाएगी। जल्द ही उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे, ताकि वो भी अपना घर परिवार संभाल ले। खैर, एग्जाम का दिन आ चुका था, और दोनों भाई बहन अपने अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके थे, और दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने पेपर अच्छे से किए। घर आने पर रोहित ने बड़ी बड़ी डींगे मारी कि इस बार तो उसका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, और इस बार तो पक्का उसका चयन हो ही जाएगा। रश्मि ने कहा, पेपर तो उसका भी ठीक हुआ है, लेकिन वो गारंटी नहीं ले सकती कि उसका चयन होगा या नहीं।
कुछ दिनों के बाद एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, जिसमें रश्मि का चयन हो गया था और रोहित का चयन नहीं हुआ। क्योंकि सच्चाई ये थी कि रोहित ने कभी मन लगाकर पढ़ाई की ही नहीं थी। वो सिर्फ टाइम पास करता था। लेकिन रश्मि ने जी जान लगा दी थी इस नौकरी के एग्जाम को निकालने के लिए, जबकि उसे घर से कोई सुविधा भी नहीं मिली थी। उसके बाद भी रश्मि ने आसानी से इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया था और उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। अब घर में अजीब सा माहौल हो गया था। किरण जी और महेश जी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने सारी सुविधाएं दी, वो बेटा नौकरी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन उनकी बेटी ने बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के नौकरी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। लेकिन इस बात से किरण जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उनका बेटा, जो कि उम्र में भी उनकी बेटी से बड़ा था और इतने सालों से तैयारी भी कर रहा था, ऊपर से लड़का था, उसकी नौकरी नहीं लगी और उसकी छोटी बहन की नौकरी लग गई। उनके बेटे के दिल पर क्या गुजरेगी? कहीं ना कहीं ये बात महेश जी के मन में भी थी कि लड़की नौकरी करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लड़के की नौकरी होनी जरूरी है। रिजल्ट आने के बाद से रोहित भी काफी परेशान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नौकरी नहीं लगी और उसकी बहन ने नौकरी का एग्जाम पास कर लिया। वो काफी दुखी था और साथ ही साथ बोल रहा था, ये सब लक की बातें होती हैं। रश्मि का लक अच्छा था, इसलिए उसकी नौकरी लग गई। मेरा लक खराब था, इसलिए मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मैं क्या करूं, मेरा नसीब ही ऐसा है। उसे अपनी कमियां नहीं दिख रही थी, पर उसने घर में ऐसा माहौल बना दिया था जिससे कि किरण जी और महेश जी काफी दुखी हो गए थे और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अगर रश्मि ने नौकरी ज्वाइन की तो रोहित डिप्रेशन में चला जाएगा और वो अपने इकलौते बेटे को डिप्रेशन में जाते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए किरण जी और महेश जी ने रश्मि से बोला, बेटा देख, तू लड़की है, तू नौकरी करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे कमाकर तेरा पति खिलाएगा ही खिलाएगा। लेकिन रोहित एक लड़का है और उसे हर हाल में नौकरी चाहिए। अब अगर तूने नौकरी ज्वाइन कर ली तो रोहित बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी नौकरी नहीं लगी और उसकी छोटी बहन ने उससे पहले अपने पहले ही प्रयास में नौकरी पा ली। ये सब ठीक नहीं रहेगा बेटा। लोग बातें भी बनाएंगे कि घर में लड़के की नौकरी नहीं लगी और देखो, लड़की ने नौकरी पा भी ली। इससे रोहित और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। क्या तू चाहती है तेरा भाई डिप्रेशन में चला जाए? फिर तो वो जिंदगी में और भी कुछ तैयारी नहीं कर पाएगा और शायद कभी भी उसे नौकरी ना मिले। क्या तू चाहती है कि ऐसा हो? हमारे ख्याल से तुझे ये नौकरी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ये कहीं से भी ठीक नहीं रहेगा। देख, अब वैसे भी हम तेरे लिए रिश्ता खोज रहे हैं और कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी। फिर तू आराम से अपना घर परिवार संभालना। रश्मि ने कहा, मम्मी पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने दिन रात मेहनत की है इस नौकरी को पाने के लिए। लोग तो अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहते हैं और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो आप लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं नौकरी ज्वाइन ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बहुत मेहनत की है इस दिन के लिए और आज जब वो दिन आ गया तो मैं कैसी नौकरी ना ज्वाइन करूं? अब किरण जी और महेश जी ने रोहित की तरफ देखा। रोहित दुखी होकर वहां से चला गया। साफ पता चल रहा था कि रोहित का बिल्कुल भी मन नहीं है कि रश्मि नौकरी ज्वाइन करे, क्योंकि इसमें उसकी बेइज्जती थी। इसलिए अब किरण जी और महेश जी ने रश्मि को बोला, देख बेटा, अब हमारी बात साफ साफ सुन। तेरी खुशियों के लिए हम अपने बेटे को डिप्रेशन में नहीं डाल सकते। तेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि तुझे कमाकर खिलाने वाला मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आज हमारा बेटा डिप्रेशन में चला गया, वो भी तेरी वजह से, तो कल को वो जिंदगी में क्या कर पाएगा? इसलिए ये हमारा फाइनल डिसीजन है कि तू ये नौकरी नहीं ज्वाइन करेगी। रश्मि बोलती रह गई, मम्मी पापा ये आप क्या बोल रहे हो? क्या गारंटी है कि मेरा पति मुझे कमाकर खिलाएगा ही खिलाएगा या मुझे खुश रखेगा? क्या आपको पता नहीं ससुराल में लड़कियों के साथ कभी कभी कितनी ज्यादती हो जाती है? उस वक्त जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं रहती, उनका जीवन नर्क हो जाता है।
और वैसे भी आजकल महंगाई के जमाने में अगर पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। मैंने ये नौकरी अपनी मेहनत के बल पर पाई है। मैं ये नौकरी जरूर ज्वाइन करूंगी। लेकिन महेश जी और किरण जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें दिख रही थी तो बस अपने बेटे की नाराजगी, और चिंता तो बस इस बात की थी कि कहीं रश्मि की जॉब की वजह से रोहित डिप्रेशन में न चला जाए। और उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। अगर तू ये नौकरी ज्वाइन करेगी तो अपनी मर्जी से करेगी। हमसे तेरा कोई नाता नहीं रहेगा। समझ लेना, हम तेरे लिए मर गए। तू आज से आजाद है। आखिर अब तेरी नौकरी जो लग गई है, अब माँ बाप की क्या जरूरत है। इसी दिन के लिए तो तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। और पता नहीं क्या क्या बोलकर रश्मि के ऊपर इमोशनल अत्याचार करने लगे और रश्मि को पूरी तरह से मजबूर कर दिया। रश्मि की हिम्मत ही नहीं पड़ी अपने माँ बाप और भाई को दुखी करके नौकरी ज्वाइन करने की। और वैसे भी वो एक सामान्य सी सीधी सादी मध्यम वर्ग के परिवार की लड़की थी। अकेले दूसरे शहर में जाकर बिना अपने माँ बाप की इजाजत के नौकरी ज्वाइन करना उसके बस की बात नहीं थी। और घर का माहौल भी माँ बाप और भाई ने बिल्कुल खराब कर रखा था। इसलिए रश्मि चुप करके बैठ गई। और देखते ही देखते उसकी ज्वाइनिंग का टाइम खत्म हो चुका था और रश्मि अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ चुकी थी, अपने माँ बाप और भाई को खुश करने के लिए। लेकिन रश्मि इस बात से कितनी दुखी थी, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किरण जी और महेश जी बहुत खुश थे रश्मि के इस फैसले से। और उन्होंने रश्मि से बोला, तेरी जैसी बहन बेटी तो नसीबों से मिलती है। देखना, हमारे बाद भी रोहित जिंदगी भर तेरा ख्याल रखेगा। आखिर तूने अपने भाई के लिए अपने जीवन का इतना बड़ा त्याग जो किया है। वो लोग ये भूल गए थे कि उसने ये त्याग अपनी मन मर्जी से नहीं किया था, बल्कि उससे जबरदस्ती करवाया गया था। और ये कोई त्याग नहीं, एक बेवकूफी थी। सिर्फ अपने बेटे को खुश करने के लिए अपनी बेटी को नौकरी नहीं ज्वाइन करने दिया। साफ साफ रश्मि ने लड़की होने का खामियाजा भुगता था। खैर, इसी बीच रश्मि की शादी अरुण से तय हो गई और रश्मि ब्याह कर अरुण के साथ चली गई। अरुण बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का था और अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता था। रश्मि ने जब अरुण को बताया कि उसने पहले प्रयास में बैंक क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया था और उसके मम्मी पापा और भाई ने उसे नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी केवल इसलिए क्योंकि उसके भाई का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो अरुण को बहुत हैरानी हुई और उसने बोला, तो बेटे का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इसलिए बेटी की नौकरी छुड़वा दी। इतना गलत निर्णय कैसे ले सकते हैं तुम्हारे घर वाले। रश्मि ने बोला, अब मैं क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी। मम्मी पापा और भाई ने घर का माहौल इतना गंदा कर दिया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अकेली क्या करती, इसलिए मैंने चुपचाप उनका निर्णय मान लिया। अरुण बोला, जब तुम बिना किसी कोचिंग के सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छा खासा एग्जाम क्लियर कर सकती हो, तो अगर तुम्हें सुविधा दी जाए तब तो तुम बहुत बड़ा एग्जाम भी क्लियर कर सकती हो। रश्मि भी यही चाहती थी और अरुण ने रश्मि को बैंक पीओ की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करवा दी और रश्मि जी तोड़ मेहनत करने लगी। उधर रोहित भी बैंक की तैयारी के लिए ही कोचिंग कर रहा था और रोहित और रश्मि दोनों ने ही बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों के लिए एग्जाम दिया और जल्दी ही रिजल्ट आ गया, जिसमें रश्मि का चयन बैंक पीओ के लिए हो गया और इस बार रोहित का चयन भी बैंक क्लर्क के लिए हो गया। संजोग ऐसा निकला कि दोनों का चयन एक ही बैंक में हुआ था। ये बात जैसे ही किरण जी और महेश जी को पता चली तो एक बार फिर उन दोनों के होश उड़ गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये तो फिर रोहित के साथ नाइंसाफी हो गई। रश्मि जानबूझकर ऐसा करती है अपने भाई के साथ। क्या ये अच्छा लगेगा कि एक ही बैंक में रश्मि पीओ रहे और उसका भाई क्लर्क। कैसा फील होगा उसके भाई को। और बाकी लोग जब जानेंगे कि एक ही बैंक में छोटी बहन अपने बड़े भाई की बॉस है, तो कितनी बेइज्जती होगी हमारे रोहित की। ये हम कभी नहीं होने देंगे। एक तो पहले ही रोहित की नौकरी लगने में इतना वक्त लग गया, ऊपर से अब एक नौकरी लगी भी तो रश्मि फिर रास्ते का रोड़ा बन गई। अरे जरूरत क्या है उसे नौकरी करने की। अरुण अच्छा खासा कमाता तो है, देख भाल कर हमने उसकी शादी की है।
पता नहीं उसे क्या भूत सवार है नौकरी करने का, और हर बार अपने भाई के रास्ते में ही आ जाती है। अगर उसे नौकरी करनी ही थी, तो और भी तो कितनी नौकरियां हैं देश में। उसे भी वही नौकरी करनी थी जिसके लिए उसका भाई तैयारी कर रहा था। जानबूझकर ही किया होगा उसने ये सब कुछ। एक बार फिर किरण जी और महेश रश्मि के घर पहुंच चुके थे, और बातों ही बातों में उन्होंने रश्मि और अरुण से कह दिया कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि रोहित उसी बैंक में क्लर्क का काम करे और रश्मि पीओ का। बिल्कुल बेकार लगेगा ये। बहुत मुश्किल से रोहित की नौकरी लगी है, तो रोहित तो हर हाल में नौकरी ज्वाइन करेगा। आखिर वो एक लड़का है और उसे नौकरी करनी ही है। रश्मि का क्या है, उसे इस नौकरी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूसरी बार था जब रश्मि की मेहनत को उसके माँ बाप और भाई बर्बाद करने पर तुले हुए थे। पर इस बार रश्मि अकेली नहीं थी। इस बार अरुण उसके साथ था, और उसने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया और बोला, ये तो कोई बात नहीं हुई। हर कोई अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर नौकरी पाता है। रोहित को भी अपनी मेहनत से नौकरी मिली है, और रश्मि को भी अपनी मेहनत से नौकरी मिली है। कोई भी किसी के लिए अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगा। दोनों को पूरा हक है अपनी अपनी नौकरी ज्वाइन करने का। रश्मि पहले भी एक बार ऐसी बेवकूफी कर चुकी है, अब दोबारा वो ऐसी बेवकूफी नहीं करेगी। रश्मि नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। अरुण का साथ मिलने पर रश्मि इस बार पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस बार उसके नौकरी ज्वाइन करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। उसका आत्मविश्वास भी अच्छा था। ये बात किरण जी और महेश जी भी समझ चुके थे कि रश्मि अब उनकी बातों से परेशान नहीं होगी और वो नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। इसलिए उस दिन वो दोनों वहां से चले गए। लेकिन अगले ही दिन किरण जी ने फोन करके रश्मि से बोला, बेटा, तू क्या चाहती है? हमारा परिवार बिखर जाए? हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला जाए? रोहित बहुत डिप्रेशन में चला गया है जब से उसने सुना है कि तू उसी बैंक में पीओ बनकर ज्वाइन करेगी। और ऐसा कभी ना कभी तो जरूर होगा कि दोनों एक ही ब्रांच में काम करो। क्या ये अच्छा लगेगा कि तेरा बड़ा भाई तेरे नीचे काम करे? इसलिए वो बोल रहा है कि अगर तू नौकरी ज्वाइन करेगी तो वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेगा। और तू तो जानती ही है रोहित का नौकरी करना कितना जरूरी है और कितनी मुश्किल से उसे नौकरी मिली है। लेकिन इस बार अरुण रश्मि के साथ था और वो शादीशुदा थी। इसलिए उसने कहा, मम्मी, एक बार पहले भी आप लोगों को खुश करने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ चुकी हूँ। अपनी मेहनत से पाई थी मैंने वो नौकरी, और इस बार भी मैंने जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन इस बार मैं किसी भी कीमत पर अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगी। मुझे भी पूरा हक है अपने पैरों पर खड़ा होने का। अब आपको जो बोलना है बोलिए, जो सोचना है सोचिए। मैं हर हाल में नौकरी ज्वाइन करूंगी। कहकर रश्मि ने फोन रख दिया। थोड़ी देर के बाद दोबारा किरण जी ने फोन किया और बोला, देख रश्मि, यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो बेटियों का रिश्ता हमेशा के लिए मायके से खत्म करा देती हैं। माँ बाप जब तक हैं तब तक तो फिर भी मायका चल जाता है, पर आगे का मायका भाई भाभी से ही चलता है। और तेरे जैसी बेटियां जो भाई भाभी से बनाकर नहीं रख सकती, उनका मायका तो माँ बाप के साथ ही खत्म हो जाता है। इस पर भी रश्मि झुकी नहीं। उसने भी गुस्से में कहा, आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं अभी से अपना मायका खत्म कर देती हूँ। लेकिन हर बार आप लोगों की नाजायज खुशियों के लिए मैं अपनी जायज खुशियां और मेहनत कुर्बान नहीं कर सकती। आप अपने बेटे के साथ खुश रहिए। भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी भी थी। रश्मि भी इस बार काफी दुखी हो चुकी थी अपने माँ बाप के इस रवैये से। बार बार अपने बेटे के लिए अपनी बेटी की खुशियों को वो रौंद रहे थे। अब किरण जी ने अपना आखिरी दांव चला और कहा, रोहित आत्महत्या की धमकी दे रहा। वो बोल रहा है कि अगर रश्मि नौकरी ज्वाइन करेगी तो मैं कभी भी नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा। और अब मेरी उम्र भी निकलती जा रही है। अब मेरी नौकरी लगने की उम्र भी नहीं बचेगी, तो मैं जी कर क्या करूंगा जब मैं कुछ कमा ही नहीं सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बेटा, अगर तूने ये नौकरी ज्वाइन की ना, तो तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला जाएगा। और अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया ना, तो तेरे माँ बाप भी इस दुनिया से चले जाएंगे।
और हम सबकी मौत का इल्जाम तेरे सिर पर आएगा। ऐसी बातें करके किरण जी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। और ये सब कुछ सुनकर रश्मि खामोश हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बात ही ऐसी कर दी थी आज किरण जी ने उससे। शाम को जब अरुण आया तो रश्मि ने उससे कहा कि उसे नौकरी ज्वाइन नहीं करनी। अरुण ने बहुत पूछा कि क्या बात है, उसे नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन करनी, लेकिन रश्मि कुछ नहीं बता रही थी। आखिर अरुण ने जब बहुत जोर दिया तो रश्मि ने किरण जी की कही सारी बातें अरुण को बता दी, जिसे सुनकर अरुण को बहुत गुस्सा आया और वो रश्मि को लेकर सीधा उसके मायके चला गया। और बहुत ही तेज आवाज में उसने रश्मि के मम्मी पापा और रोहित को आवाज दी। तीनों बाहर आ चुके थे। अरुण ने आज तेज आवाज में बोलना शुरू किया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कैसे माँ बाप हैं आप लोग? अपने बेटे को खुश करने के लिए बार बार अपनी बेटी की खुशियां को खा जाते हैं, और जब इस बार कोई चारा नहीं बचा तो बेटी को इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आपका बेटा इस काबिल नहीं है कि वो इतनी मेहनत नहीं करता कि उसके कोई अच्छी नौकरी लग जाए, तो इसके लिए रश्मि कैसे दोषी हो गई? और अगर रश्मि अपनी मेहनत के बल पर कोई नौकरी पाती है तो बार बार आप लोगों को खुश करने के लिए और आपके बेटे को खुशी देने के लिए वो अपनी नौकरी का त्याग क्यों करे? इससे पहले भी आप लोग ऐसे नीच और घटिया हरकत कर चुके हैं, पर उस वक्त मैं रश्मि की जिंदगी में नहीं था। पर भूलिए मत, आज मैं रश्मि की जिंदगी में हूँ और उसका पति हूँ, और मुझे पूरा हक है रश्मि की जिंदगी के फैसले लेने का। और मैं उसका पति होने के नाते बोलता हूँ, रश्मि अपनी नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। और रश्मि की नौकरी ज्वाइन करने से जिसको भी दिक्कत है वो अपनी दिक्कत अपने जेब में रखे। जिसे नौकरी ज्वाइन करनी है करे, जिसे नहीं करनी है ना करे। मुझे और रश्मि को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे जीना है जिए, जिसे मरना है मरे। मैं रश्मि के साथ हर कदम पर हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सब नाटक करके रश्मि को बस इमोशनली टारगेट किया जा रहा है ताकि वो अपनी नौकरी ज्वाइन ना करे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और हाँ, आज के बाद भूल जाइएगा कि आपकी कोई बेटी और दामाद है। आइंदा मेरी बीवी से इस तरह की कोई भी शर्त रखने से पहले 100 बार सोचिएगा। आपके बेटे की खुशी के लिए मैं अपनी बीवी की खुशियां कुर्बान नहीं करूंगा और उसकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर कोई अपनी नाकामी से त्रस्त होकर आत्महत्या की धमकी दे रहा है तो इसमें रश्मि का दोष कहाँ से हो गया? रश्मि तो अब इस घर में रहती भी नहीं है। तो खबरदार, जो फिर कभी मेरी पत्नी को किसी भी तरह से इमोशनली डाउन करने की कोशिश की तो कान खोलकर सुन लीजिए। रश्मि ये नौकरी ज्वाइन करेगी और हर हाल में ज्वाइन करेगी, क्योंकि ये नौकरी उसने अपनी रात दिन की मेहनत के बल पर पाई है। किसी ने उसे थाली में परोस कर नौकरी नहीं दी है। और आपके घर परिवार का जो मैटर है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए। उसमें मेरी पत्नी को मत घसीटिए। आगे से अगर एक बेटी के माँ बाप और भाई बनकर रश्मि से कोई संबंध रखना है तो जरूर रखिएगा। और अगर एक सौदागर बनकर रश्मि से सौदा करना है तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए आज मैं खुद हमेशा के लिए बंद करता हूँ। कहकर अरुण रश्मि को लेकर वहां से चला गया था। रश्मि के मायके वालों को अब समझ में आ चुका था कि अब अरुण हर कदम पर रश्मि के साथ है, और वो रश्मि के ऊपर इमोशनल अत्याचार करके उसके फैसले नहीं बदलवा सकते। रश्मि ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी और रोहित ने भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। दोनों को अलग अलग ब्रांच मिली थी। और कुछ दिन के बाद किरण जी महेश जी को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था कि अपने बेटे की नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितनी नाइंसाफी की है। और उन्होंने अपनी गलतियां मानकर रश्मि और अरुण से फिर से अपने रिश्ते सुधार लिए थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से समझ में आ चुका था कि गलत उनकी बेटी नहीं, गलत तो वो खुद हैं। दोस्तों, क्या रश्मि के माँ बाप अपनी जगह पर सही थे? और क्या अरुण ने बिल्कुल सही जवाब दिया अपनी सास ससुर को? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें।
तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।